ट्रांसमीडिया फोरम आपका स्वागत करता है। लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना अपनी पार्टी अवामी लीग के मेंबर्स के साथ और उनके जो भी अलाइज हैं उनके मेंबर्स के साथ ढाका में प्रधानमंत्री आवास पर एक बैठक करती हैं। उस बैठक में वो अपने जितने भी एमपीज हैं उनको संबोधित करते हुए बोलती हैं कि वेस्टर्न कंट्रीज जो है, खासकर अमेरिका बे ऑफ बंगाल में म्यांमार और बांग्लादेश को तोड़ के एक नया स्टेट बनाना चाहता है, एक नया देश बनाना चाहता है, ताकि बे ऑफ बंगाल में उसके फुटप्रिंट एस्टेब्लिश हो सके। फुटप्रिंट एस्टेब्लिश होने के बाद वो बे ऑफ बंगाल को मॉनिटर कर सके और वहां से वो इंडिया पर, चाइना पर और रशिया पर कंट्रोल कर सके, क्योंकि यूएस जो है ईस्ट चाइना सी से लेके साउथ चाइना सी और बे ऑफ बंगाल से लेके पूरे इंडियन ओशियन में अपना एक दबदबा बनाना चाहता है, अपनी एक कंट्रोल करना चाहता है। इसके लिए काउंटर मेजर में वो चाइना पर चेकमेट रखने के लिए बे ऑफ बंगाल में एक बेस चाहता है, एयर बेस चाहता है। अगर वो एयर बेस बांग्लादेश से नहीं मिलता है या म्यांमार से नहीं मिलता है, क्योंकि म्यांमार में अभी करंटली जो है सिविल वॉर छिड़ा हुआ है और वहां पर मिलिट्री जुंटा गवर्नमेंट है, उसके वजह से तो म्यांमार में उसको मिलिट्री बेस, एयर बेस मिलने से रहा। बांग्लादेश पर वो प्रेशर क्रिएट करना चाहता है ताकि बांग्लादेश में उसको एक मिलिट्री बेस मिल जाए, एक एयर बेस मिल जाए, ताकि वो बे ऑफ बंगाल में चाइनीज जितनी एक्टिविटीज है या इंडिया की जितनी एक्टिविटीज हो रही है या रशिया जितनी एक्टिविटीज कर रहा है उसको काउंटर कर सके, उसको मॉनिटर कर सके। तो शेख हसीना ये जो है, ये बांग्लादेश के फाउंडिंग फादर जो थे मुजीबुर रहमान, इनकी बेटी हैं और ये 4th टाइम चुन के आई हुई हैं। बांग्लादेश की 4th टाइम प्राइम मिनिस्टर बनी है। 300 टोटल बांग्लादेश की सीट में से 224 सीट इनको मिली हुए जो जनवरी 2024 में इलेक्शंस हुए हैं। तो अभी ये जो प्रधानमंत्री आवास पर बांग्लादेश के पीएम जो हैं अपने आवामी लीग पार्टी वर्कर्स को बता रही थी, वो बता रही थी कि ये व्हाइट स्किन मैन, एक गोरा आदमी उनसे आके मिलता है, एक गोरा हाई प्रोफाइल फॉरेन डिप्लोमेट आके उनसे मिलता है और उनसे बातें करता है कि ये जो बांग्लादेश में इलेक्शंस हुए हैं जनवरी में, ये फेयरली हुए नहीं है, इसमें करप्शंस हुए हैं या इसमें डेमोक्रेसी जो है वो बराबर से इंप्लीमेंटेशन नहीं हुई बांग्लादेश में। इसके वजह से वो बांग्लादेश पर एक प्रेशर क्रिएट करना चाहते हैं, बांग्लादेश पर इकोनॉमिक सैंक्शंस या पॉलिटिकल प्रेशर क्रिएट करके बांग्लादेश में एक एयरबेस लेना चाहते हैं। तो शेख हसीना ने इस प्रेशर को लेने से या प्रेशर को डिनाई कर दिया, प्रेशर को हैंडल करने से डिनाई कर दिया। बांग्लादेश की पीएम ने बोला है कि वो बांग्लादेश, चाइना या रशिया या इंडिया किसी को अपने देश में एयरबेस देने वाली नहीं है। ये बे ऑफ बंगाल एक पीसफुल, फिलहाल के लिए एक रीजन है। बे ऑफ बंगाल या म्यांमार वगैरह में कोई डिस्प्यूट नहीं चालू है किसी कंट्री में, इसकी वजह से ये किसी भी फॉरेनर पावर को अपने देश में एयरबेस बनाने की एंट्री नहीं देंगी। इसी की वजह से बांग्लादेश की पीएम जो है वेस्टर्न पावर या अमेरिका के नजर में खटक रही हैं। अमेरिका के नजर में एक बड़ा ही ऑब्जेक्शनेबल लीडर के तौर पर उभर के आ रही है। इसलिए शेख हसीना बोल रही हैं कि वेस्टर्न कंट्री, यूएस उनको प्रेशराइज कर रहा है डेमोक्रेसी और इलेक्शंस के नाम पर, ताकि बांग्लादेश में उनको एक बेस मिल जाए या बांग्लादेश के चितगांव, कॉक्स बाजार और म्यांमार का जो रांखीने स्टेट है, जो कि बहुत सालों से रोहिंग्या इशू के वजह से म्यांमार गवर्नमेंट के साथ डिस्प्यूट में, सिविल वॉर में चल रहा है, मैप में आप देख सकते हैं, जिसकी वजह से बहुत दिनों से म्यांमार के आर्मी का कंट्रोल जो है लगभग अपने कंट्री के आधे एरिया से कट गया है जब से ये सिविल वॉर चालू हुआ है जुंटा मिलिट्री का और म्यांमार के सिविल ग्रुप्स का। इसकी वजह से शायद यूएस ये टटोलना चाहता है कि अगर रामखीनिया एक स्टेट बनता है, एक कंट्री बन जाता है बे ऑफ बंगाल में नया, तो इसमें बांग्लादेश का, इंडिया का, चाइना का या रशिया का क्या रिएक्शन हो सकता है या नाटो प्लस कंट्रीज का क्या रिएक्शन हो सकता है। क्योंकि अमेरिका जिस हिसाब से इंडिया से सहयोग चाहता है, कॉर्पोरेशन चाहता है अगेंस्ट चाइना, उस हिसाब से इंडिया कभी भी अमेरिका को साथ नहीं देता। एज अ डायरेक्ट एडवाइजरी ऑफ चाइना इंडिया कभी भी सामने नहीं आता है। इसी की वजह से अमेरिका इंडिया से डील करते वक्त फ्रस्ट्रेट हो जाता है। निगोशिएशन अमेरिका जिस हिसाब से, जिस कंडीशन से इंडिया से करना चाहता है, इंडिया उस कंडीशन पर, उस निगोशिएशन पर बिल्कुल भी एग्री नहीं होता है। इसी के लिए अमेरिका सोच रहा है कि उसको बे ऑफ बंगाल में एयरबेस मिल जाता है या कहीं पर एक आधी पोर्ट मिल जाता है तो अमेरिका के लिए ये काफी आसान होगा बे ऑफ बंगाल को मॉनिटर करना और इंडिया, रशिया और चाइना की जितनी भी एक्टिविटीज हो रही है इंडियन ओशियन पर, उसको भी मॉनिटर करना अमेरिका के लिए इजी हो जाएगा। तो शेख हसीना ने यह भी बोला कि वेस्टर्न कंट्री या व्हाइट स्किन जो पर्सन इनसे मिले थे डिप्लोमेट, उन्होंने इतना भी थ्रेटन किया है कि ईस्ट तिमोर जैसा वो एक नया देश बना सकते हैं बे ऑफ बंगाल में। आपको पता ही होगा, मैं आपको मैप में दिखा दूं, ईस्ट तिमोर जो है वो पैसिफिक ओशन में एक छोटे से आइलैंड कंट्री है जो कि इंडोनेशिया से
काट के बनाया गया है, या कह सकते हैं इंडोनेशिया से इंडिपेंडेंस होके 2002 में बनाया गया है। छोटी सी 13 लाख की पॉपुलेशन है, एक छोटा सा आइलैंड दो हिस्सों में बढ़ गया, आधा इंडोनेशिया के पास है, आधा इस तिमोर करके बना हुआ है, ताकि अमेरिका पैसिफिक ओशियन में अपना फुटप्रिंट एक दबदबा बना के रख सके और वहां पर जितने भी छोटे बड़े कंट्रीज है पैसिफिक ओशियन पर उस पर मॉनिटर करता रहे और उस पर एक प्रकार से कंट्रोल बना सके। सेम उसी वे में वो ईस्ट तिमोर एक क्रिश्चियन कंट्री है, सेम उसी वे में बे ऑफ बंगाल में अमेरिका एक नया कंट्री एक स्टेट क्रिएट कर सकता है, वहां पर एयरबेस और अपने ओशियन बेस बना सकता है, ताकि बे ऑफ बंगाल में मलक्का डिलेमा से लेके चाइना का जितना रूट होता है, अरबियन कंट्री से लेके यूरोपियन कंट्री तक जितना भी व्यापार बिजनेस होता है उसको चोकअप कर सके, ईस्ट चाइना सी साउथ चाइना सी से लेके बे ऑफ बंगाल तक चाइना को काउंटर कर सके। तो शेख हसीना ने ये भी बोला हुआ है इसमें कि ये बहुत ही जल्दी हो सकता है, या फिर अमेरिका शायद टटोलना चाहता है कि बाकी देशों के रिएक्शन इस पर क्या आ सकते हैं अगर रामखी ने ये जो रोहिंग्या स्टेट है ये अगर एज अ कंट्री एज अ स्टेट करके उभरता है, क्योंकि म्यांमार ज़्यादा कुछ रिट्रेन नहीं कर पाएगा अमेरिका को, ज़्यादा कुछ फाइट बैक नहीं कर पाएगा, क्योंकि म्यांमार की करंट जो गवर्नमेंट है वो जुंटा मिलिट्री गवर्नमेंट वो ऑलरेडी अपना 40 to 50% कंट्रोल जो है म्यांमार से खो चुकी है, और म्यांमार में बहुत ही ज्यादा सिविल वॉर हो रहा है। म्यांमार की जो मिलिट्री है वो सर्वाइवल के लिए लड़ रही है, सर्वाइवल के लिए फाइट कर रही है ताकि वो सत्ता में बनी रह सके। तो ये एक आइडियल सिचुएशन है अमेरिका के लिए कि वो रांखी ने एक एज अ देश बना सके, या रांखी ने एज अ एक स्टेटस डिक्लेयर कर दे और वहां पर एयरबेस बना ले, या एक पोर्ट कैप्चर कर ले, वहां पर अपना जो है एक आधी पोर्ट वगैरह डेवलप करके वहां पर अपने फुटप्रिंट क्रिएट कर सके। तो शेख हसीना ने ऑलरेडी वार्न कर दिया है कि अमेरिका बे ऑफ बंगाल में जो है खासा इंटरेस्ट ले रहा है, क्योंकि अमेरिका जानता है कि इंडिया उनके हिसाब से इंडियन ओशियन में एक्ट नहीं कर रहा है, और चाइना की जो प्रेजेंस है वो स्ट्रिंग ऑफ पर्ल से लेके पाकिस्तान के बॉर्डर से लेके जो है जिबूती से मालदीव, और मालदीव से श्रीलंका के हम्बन टोटा से लेके म्यांमार, म्यांमार से लेके थाईलैंड, और ये जो साउथ चाइना सी है हर जगह चाइना अपना प्रेजेंस फैला रहा है, जिसकी वजह से अमेरिका भी टेंशन में है। और अमेरिका जो है ईस्ट चाइना सी से लेके जापान से लेके साउथ चाइना सी, फिलीपींस हुआ, सिंगापुर हुआ, या अभी ये जो नया स्टेट बनाने की बात कर रहा है, यहाँ तक अमेरिका जो है चाइना को काउंटर करना चाहता है, और चाइना के साथ साथ ही अमेरिका जो है रशिया और इंडिया को भी काउंटर करना चाहता है। इसलिए शायद हो सकता है कि अमेरिका की सपोर्ट से रामखिनिया जो है आने वाले टाइम में एक नया स्टेट, एक नया राज्य बन के सामने आए, और अमेरिका को वहां पर फुटप्रिंट एस्टैब्लिश करने को, एयरबेस एस्टैब्लिश करने को मिल जाए, जिसके वजह से इंडिया, रशिया और चाइना के जो इंटरेस्ट है वो हैमर होते हुए दिखाई देंगे हम लोगों को। उनके जो इंटरेस्ट है उसमें कंफ्लिक्ट होते एक टाइप से दिखाई देगा। अब आगे क्या होता है वो तो देखने वाली बात है, लेकिन सिचुएशन जैसे डेवलप होती है हम आपको जरूर बताएंगे। अभी देख लेते हैं चलते चलते में हमारे पास क्या है। तो चलते चलते में है पूना पोर्श कार दुर्घटना, इसमें हमने कल ही वीडियो बनाया था। अब उसमें खबर आई है कि वो जो ससून हॉस्पिटल के जो डॉक्टर्स थे, जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट थे, जिन्होंने उस नाबालिग की, वो जुवेनाइल की जिसकी उम्र 17 साल 8 महीने है, उसके ब्लड सैंपल और उसकी अल्कोहलिक रिपोर्ट जो है चेंज कर दी थी। नॉन अल्कोहलिक रिपोर्ट जो थी वो उन्होंने पुलिस में सबमिट की थी। उसके वजह से कल उस डॉक्टर को और उनके असिस्टेंट को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। उसके बाद अब ये न्यूज़ में आ रहा है कि उनको 3 लाख की ब्राइबरी दी गई थी, उनको 3 लाख की ऑफर दी गई थी, जिसकी वजह से उन्होंने ये रिपोर्ट पूरी चेंज कर दी। इससे पहले 2 पुलिस अधिकारी ऑलरेडी इस केस में सस्पेंड हो चुके हैं पुणे क्राइम ब्रांच की तरफ से। उसके बाद 2 डॉक्टर्स को गिरफ्तार कर लिया गया था, उनके मोबाइल भी साइज कर लिए गए थे, डिटेन कर लिए गए थे। अब खबर आ रही है कि उनको 3 लाख रुपए की ऑफर दी गई थी एक्यूज के फादर की तरफ से, जिसकी वजह से उन्होंने ब्लड सैंपल और ये जो अल्कोहलिक रिपोर्ट है इसको चेंज किया था। तो दूसरी खबर हमारे पास ये है कि रशिया ने ऑफर किया है इंडिया को फ्लोटिंग न्यूक्लियर प्लांट का। ये जी हाँ, फ्लोटिंग न्यूक्लियर प्लांट जो है वो ऐसी टेक्नोलॉजी होती है जो रशिया ने इंडिया को ऑफर की है, जो कि बहुत ही डेवलप जो कंट्रीज है वेस्टर्न पावर उनके पास भी नहीं, इवन अमेरिका का पास भी ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं है, चाइना की तो बात ही छोड़िए। बट अभी जो रशिया ने ये जो इंडिया को ऑफर किया है कि हम आपको पूरी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करेंगे, पूरी टेक्नोलॉजी शेयर करेंगे फ्लोटिंग न्यूक्लियर प्लांट की, इसके वजह से इंडिया को बहुत सारा बेनिफिट होने वाला है, क्योंकि इंडिया को इस टेक्नोलॉजी की इस टाइम पर बहुत जरूरत है, क्योंकि इंडियन ओशन में इंडिया को ऐसी टेक्नोलॉजी चाहिए ताकि वो अपने जितने भी वेसल्स है या बड़ी बड़ी जहाजें हैं उनको
वहाँ पर इस टाइप का प्लांट बना सके और वो प्लांट जो है वो डीजल से जो चलता है या उसका मेंटेनेंस का जो टाइम होता है वो बच सके और इस न्यूक्लियर प्लांट से वो लंबे टाइम तक ओशियन में जमा रहे, ओशियन में मॉनिटर करता रहे और सिक्योरिटी इंडियन ओशियन की करती रहे। तो इससे जो है पोल्यूशन का जो पॉसिबिलिटीज है वो भी कम हो जाती है और ये सबसे न्यू टेक्नोलॉजी है। अगर ये इंडिया से रशिया शेयर करता है तो इंडिया की इस टेक्नोलॉजी की वजह से बल्ले बल्ले समझ लीजिए। तीसरी और लास्ट खबर हमारे पास ये है कि अदानी पोर्ट पर जो है दुनिया का नहीं लेकिन अब तक का सबसे बड़ा जो वेसल है MSC एना, वो पिछले दिनों आया, लैंड किया, प्रॉपरली लैंड किया। उस पर से जितना लॉजिस्टिक का सामान था वो अनलोड किया गया, फिर अपलोड किया गया, फिर से MSC एना जो है अपने गंतव्य पर, अपने डिजायर लोकेशन पर चला गया। इससे पहले इंडिया के पास इतना बड़ा वेसल आता था तो उसको किसी भी पोर्ट पर डेक करने की फैसिलिटी अवेलेबल नहीं थी, क्योंकि इतना सारा बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर इंडिया ने कभी डेवलप नहीं किया था। लेकिन ये जो प्राइवेट पोर्ट है मुद्रा पोर्ट, जब से अदानी पोर्ट कॉरपोरेशन को इंडिया ने दिया है तब से अडानी पोर्ट कॉरपोरेशन ने इस मुद्रा पोर्ट को, आप मैप में देख लीजिए, गुजरात के बे ऑफ कच्छ में, गल्फ ऑफ कच्छ में ये अडानी पोर्ट है, कांडला बंदर के पास ही। इतना अच्छे तरीके से डेवलप किया हुआ है कि मुद्रा पोर्ट ने लगभग अब 400 मीटर का ये जो MSC एना वेसल है इसको प्रॉपर तरीके से डेक कराया और एक बड़ी सफलता इंडिया को मिली है। इससे पहले कहा जाता था कि इंडिया का इंफ्रास्ट्रक्चर इतना वेल एस्टेब्लिश है, इतना बड़ा, इतना मजबूत नहीं है कि वो बड़ी बड़ी वेसल्स को अपने इधर डेक कर ले। अब ये इंडिया ने पूरे दुनिया में दिखा दिया है कि ये नया इंडिया है, ये कुछ भी कर सकता है। हैट्स अप टू अदानी पोर्ट, बिकॉज उन्होंने ये सबसे बड़ा जो अब तक के टाइम का इंडिया का MSC आना है इसको प्रॉपरली मैनेजेबल तरीके से अपने मुद्रा पोर्ट पर मैनेज करके इसको दिखा दिया है पूरी दुनिया को। तो अभी के लिए न्यूज़ एनालिसिस में इतना ही। फर्दर डेवलपमेंट जो भी होती है हम आपके साथ जरूर शेयर करेंगे। आप मेरा चैनल ट्रांसमीडिया फोरम लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ हमारी चैनल की लिंक शेयर करना ना भूलिए। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।